अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 1 मार्च 2026 से टिकट बुकिंग बंद। रेलवे मंत्रालय की तरफ से बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आदेश को जारी किया गया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब जो टिकट बुकिंग की प्रक्रियाएं हैं क्यों बंद कर दी जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है 1 मार्च 2026 से इस प्रक्रिया को लागू कर दी जाएगी। तो आप सभी पूरी वीडियो एंड तक देखें, आपको तभी सारी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं रेलवे मंत्रालय की तरफ से टिकट बुकिंग में काफी बदलाव होने वाला है, जो कि 1 मार्च 2026 से लागू होने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है 2019 में जो बुजुर्गों को छूट मिलती थी टिकटों में, क्योंकि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है अगर जिनकी आयु 60 से अधिक है, उन्हें टिकटों में 40% से ज्यादा छूट मिलती थी, और अगर कोई महिला व्यक्ति थी तो उन्हें 50% से ज्यादा टिकट में छूट मिलती थी, जिसके कारण रेलवे मंत्रालय की काफी बजट में उन्हें काफी नुकसान हुआ, उनके वित्त मंत्रालय में काफी प्रभाव पड़ा, जिसको देखते हुए टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को 1 मार्च 2026 से इसमें बदलाव होने की संभावना है। अब हम बात करेंगे इसमें क्या क्या संशोधन होने वाली है और इस प्रक्रिया को क्यों बंद की जा रही है। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि 1 मार्च से इस प्रक्रिया में बदलाव होने वाली है। तो अब हम एक एक करके सारी प्रक्रियाओं जानेंगे, जैसे कि आधिकारिक प्लेटफॉर्म, यानी आप सभी को पता है रेलवे टिकट बुकिंग के बहुत सारे ऐप हैं, जैसे कि IRCTC ऐप है जिससे आप अपने टिकट को बुकिंग करते हैं। जैसे कि अकाउंट में सही नाम, आयु और पहचान विवरण दर्ज करना अनिवार्य, यानी आप अगर इस ऐप का उपयोग करते हैं, अगर आप इस ऐप का यूज करते हैं तो आपके उसमें आपके सही नाम होना चाहिए, आपके सही आईडी से लॉगिन होना चाहिए, जब भी आपकी टिकट बुकिंग हो पाएगी। नहीं तो 1 मार्च 2026 से आपकी टिकट बुकिंग नहीं होगी। अब हम बात करेंगे आधार लिंक, OTP सत्यापन का प्राथमिकता, यानी विशेषकर तत्काल बुकिंग में, यानी आप सभी अगर तत्काल बुकिंग टिकट करते हैं तो आप सभी भी जिस ऐप से यूज करते हैं, जिस ऐप से आप टिकट बुकिंग करते हैं, सबसे पहले आधार लिंक, OTP सत्यापन को प्राथमिकता दी जाएगी, और विशेषकर तत्काल, यानी आप सभी के तत्काल टिकटों में ये सारी प्रक्रियाएं देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बात की जाए तो अत्यधिक यहाँ पे बुकिंग पर अकाउंट अस्थायी रूप से ब्लॉक हो सकता है, यानी आप सभी अगर तत्काल बुकिंग में ज्यादातर टिकट बुकिंग करते हैं तो अस्थायी रूप से उस ऐप को, उस यूज करते जो ऐप है उसे बंद कर दी जाएगी, यानी उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसे कि हम अब बात करेंगे अग्रिम आरक्षण अवधि, यानी ARP, यानी पहले 120 दिन पहले तक बुकिंग, यानी पहले की प्रक्रियाओं में जो टिकट बुकिंग होती थी 120 दिन पहले टिकट बुकिंग हो जाती थी, अब 60 दिन पहले तक बुकिंग, यानी अब 60 दिन पहले ही आपको बुकिंग करना होगा। जैसे कि उद्देश्य इसका क्या है, सीटों का बेहतर प्रबंध और वास्तविक यात्रियों के अवसर, यानी जो भी यात्री है उन्हें अवसर मिल सके। अब हम बात करेंगे तत्काल टिकट नियम को लेकर, क्योंकि सभी लोग परेशान रहते हैं, जिनके पास टिकट नहीं रहते हैं, जो टिकट उनकी नहीं कट पाती है, वो काफी परेशान रहते हैं कि हम अपने तत्काल बुकिंग टिकट कैसे करें। तो हम यहाँ पे बात करेंगे तत्काल टिकट को लेकर आधार सत्यापित यूजर को प्राथमिकता, यानी अगर आपके ऐप में आधार आपके सत्यापन है, अगर आप जिस ऐप को यूज करते हैं उसमें अच्छे से लॉगिंग है, तो आप निर्धारित समय के बाद ही बुकिंग कर सकते हैं, यानी आप सभी को जो समय दिया जाएगा उसी समय के अकॉर्डिंग आपको बुकिंग कर लेना है। पारदर्शिता और फर्जी बुकिंग रोकने के लिए सख्ती, यानी इस नियम को इसलिए लागू की जा रही है कि पारदर्शिता और फर्जी बुकिंग रोकने की सख्ती, यानी ये सारा जो भी है बुकिंग फर्जी तरीके से हो रहे हैं इस पे रोक लग सके। जैसे कि हम बात करेंगे टिकट में बदलाव, यानी रद्दीकरण, यानी अब टिकट को जो बुकिंग की जाएगी उसे रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पे कंफर्म टिकट की तारीख बदलने की सुविधा, यानी उपलब्धता पर निर्भर, यानी ट्रेन रद्द होने पर ई टिकट का रिफंड यहाँ पे वास्तव बैंक खाते में, यानी अगर आप
टिकट बुकिंग करा लेते हैं या फिर टिकट की जो भी आपकी बुकिंग प्राइस लगी है और ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो आप सभी के पैसे बैंक में अब रिफंड आ जाएगी। स्वयं रद्द करने पर नियमानुसार रद्दीकरण शुल्क कटेगा, यानी अगर आप खुद से अपने टिकट को रद्द करते हैं तो आपको शुल्क लगेगी, जो कि नियम है रेलवे की तरफ से। उस नियम के अनुसार आप सभी के पैसे कटेंगे, उसके बाद आप सभी का जो भी बकाया रहेगा उस बैंक में भेज दिया जाएगा। यहाँ पे बताया है कि TDR टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट समय पर फाइल करना जरूरी, यानी अगर आपके पैसे नहीं आए हैं तो अपने समय पर आप सभी को फाइल करना जरूरी होगा, नहीं तो आप सभी के रिटर्न पैसे नहीं आएंगे। अब हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशन चार्ट के बारे में। यहाँ पर यात्रा से लगभग 10 घंटे पहले जारी, यानी टिकट की स्थिति जो आप सभी को अब कंफर्म टिकट जो रिजर्वेशन की बात है 10 घंटे पहले जारी की जाएगी, यानी पहले स्पष्ट तरीके से पहले टिकट जारी कर दिया जाता था, मगर इस नियम के अनुसार अब 10 घंटा पहले जो भी कंफर्म टिकट रहेगी रिजर्वेशन वाली उसे 10 घंटे पहले भेजा जाएगा। बच्चों के टिकट के नियम, यानी जो बच्चे थे उनके नियम में काफी बदलाव हुआ है, उनके एज को लेकर बदलाव हुआ है। जैसे कि 5 वर्ष तक निःशुल्क अलग सीट नहीं, यानी अगर 5 साल के बच्चे हैं तो उन्हें कोई किराया नहीं लगेगा, उन्हें टिकट में छूट है। जैसे कि 5 से लेकर 12 वर्ष आधा किराया, यानी अलग सीट पर पूरा किराया, यानी अगर आप अलग सीट लेते हैं, अलग सीट बुकिंग करते हैं तो उनका अगर जिन बच्चे की आयु 5 से लेकर 12 वर्ष की है तो उनका पूरा टिकट लगेगा। नहीं तो अगर आप आधा किराया यानी अपने पे बैठा के ले जाते हैं, अगर एक ही टिकट में अपने बच्चों का भी उसी में टिकट काट लेते हैं तो आधा किराया लगेगा। वोटिंग टिकट, यानी यहाँ पे वेटिंग टिकट के बात हम करते हैं। चार्ट बनने के बाद WL होने पर AC स्लीपर में यात्रा मान्य नहीं, यानी वेटिंग टिकट है तो आप सभी स्लीपर या फिर AC में यात्रा नहीं कर सकते हैं। आप सभी के टिकट जैसे कि वेटिंग में है तो आप सभी AC या स्लीपर में यात्रा नहीं कर सकते हैं, केवल जनरल कोच में यात्रा की अनुमति, यानी आप सभी की वेटिंग टिकट है तो आपको जनरल कोच में ही भेजा जाएगा, आप अब स्लीपर या फिर AC में यात्रा नहीं कर सकते हैं। TTE डिजिटल यानी वेबसाइट से तुरंत जांच कर सकता है, यानी आप सभी अगर यात्रा करते हैं, अगर आपका वेटिंग टिकट है, अगर आप AC या फिर स्लीपर में, तो जो TT रहेंगे आप सभी को जांच करेंगे, उस वक्त पकड़े जाएंगे तो आप सभी को वहां पे फाइन भरना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यात्रा से लगभग 10 घंटे पहले जो जारी टिकट की जाएगी, यानी आप सभी को जो भी टिकट रहेगा रिजर्वेशन वाली उसे 10 घंटे पहले भेजे जाएंगे। यहाँ पे सीट अपग्रेड यानी अपग्रेड ऑटो अपग्रेड यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि बुकिंग के समय विकल्प चुनने पर उच्च श्रेणी में बिना अतिरिक्त शुल्क अपग्रेड संभावना उपलब्धता पर, अगर आप पहले वहां पे ऑटो अपग्रेड करते हैं तो उपलब्ध सीट रहेगी तो आप सभी को मिल जाएगी। यहाँ पे करेंट बुकिंग यानी तत्काल बुकिंग, करेंट बुकिंग में जैसे चार्ट बनने के बाद खाली सीटों पर यात्रा के दिन बुकिंग, उसके बाद स्टेशन काउंटर से उपलब्ध सीट उपलब्धता पर निर्भर, अगर स्टेशन पे जाते हैं टिकट कटवाने वहां पे उपलब्ध रहेगी तो आप सभी की टिकट बुकिंग हो जाएगी। पहचान पत्र नियम, यानी अब हम बात करेंगे पहचान पत्र नियम के बारे में। यहाँ पे बताया गया ई टिकट के साथ मूल पहचान पत्र अनिवार्य, यानी आपके पास ई टिकट है तो आपके पास पूरा मूल पहचान पत्र अनिवार्य है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यानी ई पास आपके पास ई टिकट है तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। केवल मोबाइल टिकट पर यहाँ पे पर्याप्त नहीं बल्कि ID भी जरूरी है। यहाँ पे साफ साफ रेलवे की तरफ से नोटिस को जारी किया गया। अगर आपके पास ई टिकट है तो आपके पास ये कार्ड भी होना चाहिए। आपके पास अगर आप केवल मोबाइल से दिखाते हैं तो उसे पर्याप्त नहीं माना जाएगा, आपको ID भी दिखाना होगा। अब हम बात करते हैं स्लीपर क्लास यानी लगभग 40 ग्राम मुफ्त, यानी जो सामान की सीमा है इसमें जो आप सभी ज्यादा से ज्यादा कितना ले जा सकते हैं, तो अधिक वजन पर अतिरिक्त शुल्क, यानी अधिक वजन ले जाते हैं तो आपको वहां पे अतिरिक्त शुल्क लगेगी, अलग से आपको फी देना होगा। कीमती सामान पास रखें, यानी रेलवे की तरफ से साफ साफ नोटिस को जारी किया गया, अगर आपके पास कीमती सामान है तो आप उसका निगरानी आप खुद करेंगे। और यहाँ सुरक्षा और हेल्पलाइन नंबर, जैसे कि हेल्पलाइन नंबर 139 पे आप सभी को कोई भी समस्या होती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे
कॉल करना है। रेलवे सुरक्षा बल, जैसे कि यहाँ पे आरपीएफ तैनात कर दी गई है। जैसे कि कौन कौन से यहाँ पे गतिविधियों पर तुरंत शिकायत, यानी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत, तो आपको इन गतिविधियों पर तुरंत शिकायत करना है। जैसे कि हेल्पलाइन नंबर दी जाएगी, उसी पे आपको कॉल करना है। अब हम बात करेंगे विशेष ट्रेन, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस, यहाँ पे चेयर कार, यहाँ पे जैसे क्लासिक सीट है, यहाँ पे स्पेशल तरीके की सीटें बनाई गई है। अमृत भारत एक्सप्रेस यानी कंफर्म सीट पर ही यात्रा, यानी अगर इस ट्रेन में यात्रा करते हैं तो अगर आपका कंफर्म टिकट नहीं है तो आप सभी इस ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकते हैं। वेटिंग टिकट पर यहाँ पे आरक्षित कोच में जुर्माना संभव, यानी आप सभी का कंफर्म टिकट नहीं है तो आपको जुर्माना देना होगा। जैसे कि ट्रेन छूटने की स्थिति, अब हम बात करेंगे अगर आपका ट्रेन छूट जाता है तो आपको इस स्थिति में क्या करना है। यहाँ पे स्वयं की गलती से ट्रेन छूटने पर पूरा रिफंड नहीं, यानी अगर आपकी खुद की गलती से ट्रेन छूट जाती है तो आपको पूरे फी को नहीं दिया जाएगा, पूरा फीस रिफंड नहीं होगी। निर्धारित समय से TRDI फाइल करना आवश्यक, यानी आप सभी को वहां पे जाकर आपको एप्लीकेशन देना होगा कि आपकी ट्रेन छूट गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी के फीस को रिफंड किया जाएगा। यहाँ पे कनेक्टिविटी ट्रेन, यानी अलग अलग PNR होने पर देरी की जिम्मेदारी सीमित, यानी कम से कम 5 या 6 घंटे अंतर रखना बेहतर। यानी आप सभी को पहले 5 या 6 घंटे अगर ट्रेन छूट जाती है तो आप सभी को ये 5 या 6 घंटा पहले एप्लीकेशन देना होगा। उसके बाद आप सभी का जो भी फीस रहेगा उसे आधा रिफंड की जाएगी। तो आप सभी को इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वैसे में आप सभी के टिकट भी बुकिंग नहीं होगी और आप सभी का फी रिफंड भी नहीं होगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।